दया हो रही है, लेकिन हम दया के पात्र नहीं है। दया के पात्र कैसे नहीं है? हमारे अंदर में मन में खोट है, हमारे अंदर में द्वेष है, हमारे अंदर में कपट है। जब तक हमारा द्वेष नहीं निकलेगा, कपट नहीं निकलेगा, छल नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी दया आप पर होने वाली। तो आज यहाँ पर इस धरती पर इस दरबार में गुरु महाराज ने क्या कहा? दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दुनिया के जो लोग सताए हुए हैं यहाँ पर सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, यहाँ पर हर शख्स है मतवाला, यहाँ पर जाम जाम भर के इबादत पिलाया जाता है। ये बात है दरबार होती है। दूसरी बात, आज की दिन ये जो मैं प्रार्थना का आपको स्पष्टीकरण करने वाला हूँ, हर प्रेमी की वो प्रार्थना पाठ होनी चाहिए, या हमारा उसका कड़वल हमको आना चाहिए। कौन सी प्रार्थना? तेरे दरबार में भगवान, तेरे दरबार में गुरुवर, बड़ी आशा से आई हूं, मैं बड़ी आशा से आया हूं। तेरे दरबार में गुरुवर, मैं बड़ी आशा से आया हूं। ये विनती जो हमारी है, हम सुनाने आए हैं। इस दर पर हम सुनाने आए हैं। तो क्या सुनाने आए हैं? ना सेवा है, ना साधन है, ना भक्ति है, ना शक्ति है। ये रोना लेकर मैं रिझाने आया हूँ, मैं आपको रिझाने के लिए आया हूँ। मेरे पास भक्ति नहीं है, ना शक्ति है, ना मेरे पास सेवा है, ना साधन है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर आगे कहा क्या बता रहे? हर शब्द को आप धीरे धीरे अपने अंदर में उतारना। कहीं पर तंदूर, कहीं पर बेर, झूठे थे मगर भगवान। कहीं पर क्या था? तंदूर। तंदूर मतलब ये संस्कृत भाषा है, उसका तांदूर अर्थ होता है, चावल अर्थ होता है। कहीं पर तंदूर, कहीं पर बेर, झूठे थे मगर। यही आंसुओं का जल चढ़ाने आया। मतलब कहीं पर तंदूर, सुदामा का जो चावल था, जो तंदूर था, कृष्ण भगवान ने दिए थे। तो वहां दुर्गापुरी पूरा कृष्ण भगवान का जैसा महल था, वैसा महल विश्वकर्मा को आदेश देकर बनाया था। इस धरती का इतिहास है। और भिल्ल समाज की शबरी जो मार्कंड ऋषि के आश्रम में रहती थी, मार्कंड ऋषि ने जब शरीर को त्यागा, उस समय मार्कंड ऋषि ने शबरी को क्या कहा था? तू हर दिन राम को याद करना, तुझे दर्शन देने के लिए प्रभु रामचंद्र यहाँ आएंगे। 60,000 वर्ष हो गए, तब प्रभु रामचंद्र को आकर शबरी माता को दर्शन देना पड़ा। फिर आगे उस प्रार्थना में कहा है, सुनाए में, सुनाए कि तेरे तेरे दाता के नंगे पांव धाकर भक्त आते हैं। मतलब हम नंगे पांव धाकर यहाँ आते हैं। हम किसी की चिंता नहीं कर रहे, ना संसार की कर रहे, ना बच्चे की कर रहे, ना परिवार की कर रहे। आज आप सभी लोग यहाँ आए तो आपका संसार का काम छोड़कर आए और दौड़ पड़े आए। आप जब यहाँ पर आए हुए नंगे पांव आगे आगे, इस पर विचार करो। जो नंगे पांव आता है तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा। फिर आगे की एक लाइन, ये लाइन आज के दिन सबको मालूम है, पतित को भूल मत जाना, पतितों के पावन। तुम पतितों के पावन है और इसी की याद दिलाने मैं आया हूं। हम इसी की याद उनको दिला है। ये दादा गुरु जी, ये बाबा जी बुद्धू जी महाराज, हम पतित थे, हमें ना कुछ ज्ञान है, ना कुछ आता है। घमंडी का कोई भी भगवान साथ नहीं देता, दीन दयालु का साथ भगवान देता है। तो दीन बनना है, छोटे बनना है। और आगे वो बता रहे कि इस दरबार में यहाँ पर कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ये संत का स्वाभाविक गुण है। या आप क्यों आए? संत का दर्शन के लिए आए। जो भी संत के दर्शन के लिए आता है तो उसको क्या करना है? उनका दर्शन करना है। तो कैसे करना है? तो इस पर कहा है संत महात्मा ने, संत दरस को चाहिए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान।
यहाँ पर आप अपने घर से चलकर आए हुए हो तो एक एक कदम का एक एक कोटि इतने पर आपको मिलने वाला है, आपके पन्नों में पड़ने वाला है। लेकिन तब जब आप ममता को त्यागोगे, अभिमान को त्यागोगे, तब आपके पन्नों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो सब बड़ा बनने के लिए तैयारी कर रहा है, सब मान सम्मान देख रहा है, सब धन कमाने में लगा हुआ है। तो यहाँ इस दरबार में दादा गुरु जी के पास भी मांगना है, बाबा जी को भी पास मांगना है, क्योंकि आज का दिन इसी के लिए इस पुस्तक पे बनाया हुआ है। आगे संत महात्मा कहते हैं यहाँ पर कौन रहने वाला है। हर प्रेमी अपने अंदर में झांको कि आपके घर में पता नहीं कितने लोग शरीर छोड़ के मर गए, दादा परदादा। अपने गांव में आप देखो, ऐसा कोई मकान है कि उसके घर में से कोई आदमी मरा नहीं। इस बात को संत महात्मा हमको समझा रहे हैं कि जो मरता है वो कहाँ जाता है, और ऐसा कोई मकान नहीं उसके घर में कोई बच्चा जन्म ले लिया। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो कहां से आता है। ये बात बाबा जय गुरु जी महाराज ने इस पृथ्वीलोक में सभी मानव जाति के लिए भेद खोला हुआ है। तो आपके अंदर में जो जीवात्मा है वो कहां से आती है या क्यों आती है, और मरने के बाद कहा जाती है। तो इस पर संत महात्मा कह रहे हैं कौन रहेगा इस दुनिया में, आओ कोई बताओ रे। सारा संसार सिलक रहा है, धधक कर जाओ कोई बुझाओ रे। गगन मंडलों में ज्वाला उठाए, सागर सिलक रहा है, सिलक रही भूमि, हवा और अग्नि, जाओ कोई बुझाओ रे। आपको ये कौन से वचन है, संत महात्मा के वचन। कौन रहने वाला इस दुनिया में और कितने दिन रहोगे। यहां से जिन्होंने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो जब जाना ही है तो कुछ अच्छे कर्म तो कर लो। तो अच्छे कर्म करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, संत के पास जाना पड़ेगा। संत आपको कहाँ बताएंगे, सत्संग में बताएंगे। सत्संग में क्या मिलता है, सत्संग जल कोई पावे उसकी महिलाई कट जाए। सत्संग से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्संग से आपकी दिशा दशा आप समझ लेते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कल किस जगह पर हमको रुकना है और किस जगह पर हमको खाना खाना है, हमारी नजर कितनी शुद्ध रखना है। जब तक हमारी नजर शुद्ध नहीं रखोगे तब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका सुमिरन नहीं बनेगा। जब तक आप शुद्ध भाषा नहीं सुनोगे तब तक आपके अंदर में बुद्धि विवेकता नहीं आएगी। ये बात संत महात्मा से कह रहे हैं। और चिंतन आप किसका कर रहे हो, यहाँ पर जिन जिन भाई प्रेमियों ने जन्म लिया है, मानव तन लिया है, मानव तन मिलने के पहले आपने पता नहीं कितने योनियों में करोड़ों बार जन्म लिया, करोड़ों बार मरे, फिर कहीं आपको ये मानव का शरीर मिला। लक्ष्य 84 योनि में 4 खानों में गोता खाए, लक्ष्य 84 योनि, एक योनि कोटि कोटि फेरा, मग लागे मावाचा वारा। लक्ष्य 84 योनि में आपने जन्म में मरे। और ये बात बाबा जय गुरु जी महाराज कर रहे कि अब की बार आपको मानव का शरीर मिला है तो आपको अपना काम कर लेना है। तो अपना काम कौन सा है, अपना काम है अपना देश चलना, अपना धाम चलना। बाबा जी ने कहा कि ये देश पराया है, ये देश ये धाम पराया है, अपना धाम चलो भाई, पराये देश क्यों रहना, अपना काम करो भाई, पराये काम क्यों फंसना। ये जगत का सब रंग महिला है, दुला ले अपना, ये मान आपका दुला ले तो कहा मन कैसे दुलेगा, तन सेवा से, मन सेवा से, धन सेवा से। मन से अगर सेवा करोगे, सिमरन ध्यान भजन सुमिरन, तो मन शुद्ध होगा। तन से सेवा करोगे तो आपका तन शुद्ध होगा, और धन से सेवा करोगे तो आपका धन शुद्ध होगा। इसीलिए तीन ही सेवा गुरु महाराज ने हम आपको इस धरती पर बताया हुआ है। और कलयुग में कलयुग जाने वाला है, कलयुग में सतयुग आने वाला है। जब यहाँ पर सतयुग आएगा तो कौन बचेगा। हर प्रेमियों ने तो कलयुग का साथ सामान पकड़ के रखा है। जब जिसने भी कलयुग का साथ सामान पकड़ के रखा है वो कलयुग में
रहेगा, सतयुग में नहीं जाएगा, कलयुग में हट जाने वाला है, तो वो भी हट जाने वाला है। तो यहाँ पर बाबा जय कुंडू जी महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए संदेशा दिया हुआ है। देश वालों, एक नया संदेशा सुनो, इस धरती पर सतयुग उतर आएगा, है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। है पापी, कुकर्मी, अधर्मी इस दुनिया में अब उनका नामो निशान भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधादार बन जाएगी, बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 पर सोना बिकेगा। ऐसा सुगम युग आने वाला है। और बाबा जय कुंडू जी महाराज ने कहा, जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। जब कुदरत का थप्पड़ लग जाता है, वो 1, 2, 5 हजार लाख का नहीं न्यारा वाला करता, वो करोड़ों का न्यारा वाला करता है। तो उसके पास तो कौन से शस्त्र है? भूखमारी, अतिवृष्टि, सुनामी, लाठाए, एक्सीडेंट, और इतना ही नहीं तो भूकंप। मतलब 5 तत्वों से वो काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी होने वाली है। रामायण में हम आपको राम की महिमा सुनाई